हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम सिमिलर ट्रायंगल्स का टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। और जहाँ पे अपने पास से सिमिलर ट्रायंगल्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी रूल्स है, वो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए थे। यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में मेन सबसे पहला अपना पॉइंट ये है। क्या है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। The areas of two similar triangles are proportional to the square of their corresponding sides। तो ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ एनटीएससी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये थ्योरम तो आने नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई प्रूव करना हो। वहाँ तो मेन यही है कि हमें इन रिजल्ट्स को यूज करना है। तो ये याद रखें आप लोग कि टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। कैसे बता भी रखा है यहाँ पे, ए बी सी और डी ई एफ जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो आप लोग जैसा ये नेम है उसी के अकॉर्डिंग है। ए बी अपॉन में डी ई है, ए सी अपॉन में डी एफ है, बी सी अपॉन में ई एफ है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। तो ऐसे ही एरिया वाले रिजल्ट में यूज हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर अपॉन में डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वेयर अपॉन में ई एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर अपॉन में हमारे पास आ जाएगा डी एफ स्क्वेयर। तो ये ऐसे रिजल्ट है, आप लोग याद रखें। हो सकता है कि आपको एनटीएससी के माइनर में काम आ जाए। नेक्स्ट इसी के बेस पे रिजल्ट बनता है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। ये था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब ये है कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के लिए मैंने यहाँ पे ए एल और डी एम को एल्टीट्यूड ले लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है वो ए एल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, डी एम स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूव हो जाती है, ये रिजल्ट भी आप लोग यूज कर सकते हो कि सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स का रेशियो होता है वहीं रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स में भी होता है। जो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स में जो रेशियो है वही रेशियो उनके किसके अंदर होगा, जो एल्टीट्यूड्स है उनके अंदर भी वहीं सेम रेशियो बनेगा हमारे पास। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बढ़ता हूँ। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। जो आपके पास एल्टीट्यूड्स में है वही किस में है, मीडियन में। अब की बार ए एल और डी एम है वो मीडियन है। मीडियन है तो एल और एम है वो बी सी और ई एफ के क्या है, मिड पॉइंट्स है हमारे पास। क्या होंगे भाई, इनके मिड पॉइंट्स होंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है वो इक्वल हो गया किसके, ए एल स्क्वायर अपॉन में डी एम स्क्वायर के। ऐसे ही बिल्कुल सेम इन मीडियंस के ही बेस पे मैं आपके पास यहीं पे बात कर रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर। किसके लिए भाई, एंगल बाइसेक्टर हो तो एंगल बाइसेक्टर में भी यही रिजल्ट होता है, वो भी उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स है उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तब आगे देखिए, मैं एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ कह रहा है इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी जो ट्रायंगल है हमारे पास वो पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर है। यहाँ पे नेम की अहमियत है भाई, जैसे नेम में सिमिलर आपके पास गिवन हो साइड्स का रेशियो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है और पी क्यू आर का एरिया है वो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्यू आर 6 सेंटीमीटर गिवन है तो बी सी फाइंड करवा रहा है। तो आप यहाँ पे वही रिजल्ट लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, कौन सी साइड फाइंड करवा रहा है, ध्यान दीजिए, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर। अब बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो देखिए क्या होगी, ए बी सी। तो बी सी क्यू आर, तो अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा।
अब ये रिजल्ट याद है, ये थ्योरम याद है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई हमें, तुरंत हमने ये अप्लाई कर दिया। और ABC का एरिया है वो हमारे पास 36 है, अपोन में अपने पास एरिया ऑफ PQR है वो 25 है, इज इक्वल्स टू BC स्क्वेयर अपोन में QR स्क्वेयर। अब QR है वो 6 है, स्क्वेयर करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो 36 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने यहाँ 36 का स्क्वेयर ही लिख दिया, अपॉन में 25 को 5 का स्क्वेयर लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इधर BC स्क्वेयर है भाई। और इसकी एलसीएम मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से अपना जो BC इक्वल्स टू आएगा वो 36 अपॉन में 5 आ जाएगा, और ये इक्वल आ गया तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो BC इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आप लोग इस टाइप से ट्रायंगल सिमिलर है, उनके एरिया गिवन है और वन साइड गिवन है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यू आप है वो फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपके पास एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है P and Q आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC। P and Q आर points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC such that PQ parallel to BC। और साथ ही साथ कह रहा है and divides triangle ABC into two parts equal in area, और आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड PB रेशियो AB। PB रेशियो AB है वो फाइंड करवा रहा है हमारे पास है। तो इसके अंदर आप लोग ध्यान दे सकते हो कि ABC कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ABC, P पॉइंट है वो AB पे गिवन है और Q पॉइंट है वो AC पे गिवन है। तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहला काम तो अपना यहाँ पे यही है कि जब आपके पास PQ पैरेलल है किसके, BC के, भाई BC के पैरेलल है, तो यहाँ से एंगल 1 है वो 2 के इक्वल हो गया, 3 है वो 4 के इक्वल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है A है वो A के इक्वल हो गया। तो यहाँ से ये तो क्लियर है ही है कि ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ABC और APQ। ये स्मॉल ट्रायंगल और ये कंप्लीट लार्ज ट्रायंगल है, ये हमारे पास क्या बन गई, सिमिलर ट्रायंगल्स बन गई। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि ये 2 ट्रायंगल्स को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है। तो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो भाई, इसके अंदर है कि हमारे पास है एरिया ऑफ APQ, ट्रायंगल APQ का जो एरिया है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQBC। किसके इक्वल होगा, PQBC के। या फिर आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है वो इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। APQ का जो एरिया होगा इस कंप्लीट ट्रायंगल ABC का क्या हो गया हमारे पास है, हाफ के इक्वल हो गया। और हाफ के इक्वल हो गया तो जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है तो आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो APQ में मैंने यहाँ पे साइड ले ली AP, तो AP का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में ABC में साइड, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB आएगी, AB का स्क्वायर बन गया। अब अपने पास ध्यान दीजिए यहाँ पे AP स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर है। अब एरिया में जो रिलेशन है वो देख पा रहे हो आप, APQ का एरिया है वो हाफ ऑफ ABC है,
तो ए पी क्या हुआ है, वहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ है ए पी स्केयर अपॉन में ए बी स्केयर। तो एरिया ऑफ ए बी सी है वो आपका डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड होने के बाद यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि हाफ इज इक्वल्स टू या ए पी स्केयर अपॉन बी पी स्केयर। क्या लिख सकते हैं भाई, ए पी स्केयर अपॉन में बी पी स्केयर। ये था अपने पास भाई ए बी स्केयर, ए पी स्केयर अपॉन में अपने पास है ए बी स्केयर, वो इक्वल आ गया किसके, 1/2 के। तो यहाँ से आपके पास बन गया ए पी स्केयर इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी स्केयर, या 2 को मैं इधर ले आया, 2 ए पी स्केयर इज इक्वल्स टू ए बी स्केयर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लोगे तो √2 ए पी स्क्वायर इज ए पी इज इक्वल्स टू ए बी बन गया। तो यहाँ से अपने पास हमें जो रेशियो चाहिए वो रेशियो तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है पी बी रेशियो ए बी, पी बी रेशियो ए बी है वो हमसे फाइंड करवा रहा है, और हमारे पास रिजल्ट आया है √2 ए पी इज इक्वल्स टू ए बी में आ गया। हमें बी पी में रिजल्ट चाहिए भाई, तो बीपी में रिजल्ट चाहिए तो एपी को कन्वर्ट कर दो। देखो फिर से डायग्राम इधर बना रहा हूँ मैं, ये ए बी सी ट्रायंगल थी, ये पी और क्यू पॉइंट्स है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एपी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी माइनस बी पी। तो √2 इंटू में ए बी माइनस बी पी इज इक्वल्स टू ए बी बन गया। और यहाँ से आप इसको लिख सकते हो √2 ए बी माइनस बी पी इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी को तो ले आओ लेफ्ट में, बी पी को भेज दो राइट में। √2 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू बी पी उधर जाके प्लस का हो गया, ए बी मैंने यहाँ से कॉमन ले ली थी, इंटू √2 - 1 इज इक्वल्स टू बी पी बन गया। तो यहाँ से आप इसके अंदर ये देखिए √2 से मल्टीप्लाई किया था भाई, ये √2 छोड़ दिया हमने, तो यहाँ अपने पास ये √2 आ रहा है। अब रेशियो फाइंड करवा रहा है किसका, पी बी, बी पी कह लो या पी बी कह लो, अपॉन में ए बी को उधर भेज दो। √2 - 1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में ए बी आ गया। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, जिसको आप लिख सकते हो पी बी रेशियो ए बी इज इक्वल्स टू √2 - 1 रेशियो √2। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी यूज़ कर दिया मैंने, सिमिलर ट्रायंगल का भी कर दिया, और पैरेलल लाइंस है हम उनका भी यूज़ करके, और यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर भी प्रूव कर लिया। ऐसे ही अपने पास इससे रिलेटेड अगर हमें और बात करें तो नेक्स्ट आपके पास आती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर सब्जेक्टली हमें लिखना हो और प्रूफ देना हो तो उसके अंदर तो सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से हम ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम है उसको हमें प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आपके लिए तो जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो इतना ही है कि ए बी सी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहेगी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बी सी स्क्वायर होगा हमारे पास। ऐसे ही इसका कन्वर्स है, कन्वर्स में यही है कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होती है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हमारे पास है, और उस रिजल्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने पास वो ये है, 3 times the sum of 3 times the sum of squares of the sides of a triangle is equal to
4 times the sum of the squares of the medians of triangle। तो इस रिजल्ट को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। क्या कह रहा है भाई हमारे पास है 3 टाइम्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स, जो ट्रायंगल की साइड्स है उनके स्क्वायर का समर उसका 3 टाइम कर दें तो वो इक्वल होता है किसके 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियंस। यहाँ पे मैं जैसे ये ट्रायंगल बना ली मैंने ABC, हमारे पास कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे आपके पास ये कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ साइड का मतलब AB स्क्वेयर प्लस में BC स्क्वेयर प्लस में AC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस के स्क्वेयर का सम। यहाँ पे अगर मैं मीडियन लूँ तो फर्स्ट मैंने यहाँ से ये ले लिया भाई AD, तो AD स्क्वेयर हो गया, प्लस में इधर से मैंने मीडियन का यूज़ कर दिया BE, तो BE स्क्वेयर हो गया, और प्लस में मैंने इधर से मीडियन ले ली CF, तो प्लस में CF स्क्वेयर हो गया। तो कहीं भी ऐसे साइड और मीडियन से रिलेटेड कहीं भी रिजल्ट की आवश्यकता हो तो आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो यहाँ पे भी। नेक्स्ट अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या है, सेकंड ध्यान दीजिए। इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स of any two sides is equal to twice the square of half of third side together with the twice of the square of the median which bisects the third side। देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है आपके पास, ये कोई भी एक ट्रायंगल ABC है और हमारे पास AD है वो मीडियन है। क्या भाई AD है वो मीडियन है। तो यहाँ से कह रहा है इन ए ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, तो मैंने यहाँ पे टू साइड AB और AC को ले रहा हूँ मैं, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये कह रहा है इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड। अब यहाँ जो थर्ड साइड है हमारे पास, जब AD को मीडियन यूज किया गया है, क्या लिया गया AD को मीडियन लिया गया, तो हाफ में चाहे तो आप BD स्क्वायर लिख दो और चाहे DC स्क्वायर लिख दो। तो ये कह रहा है यहाँ पे क्या ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड, तो ट्वाइस करके चाहे BD स्क्वायर या DC स्क्वायर में से आप लिख सकते हो, विद द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है उसके मीडियन का जो स्क्वायर है उसका ट्वाइस है वो हमें लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस में ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास और इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग तो यहाँ अपने पास इन रिजल्ट्स के बेस पे भी हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी दे दिए थे। इसके अलावा आप लोगों के पास भी कोई भी एक्स्ट्रा बुक होगी तो उसके लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें।
क्योंकि एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए तो हमें यहाँ थ्योरम्स के मेन रिजल्ट्स की ज़रूरत है, और उन रिजल्ट से क्वेश्चन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वही हमारे पास उस पे एग्ज़ाम में आने हैं। यहाँ पे थ्योरम प्रूव करने का या इस प्रकार का कोई नहीं आना। रिजल्ट्स को आप लोग अच्छे से ध्यान रखो, और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।